कि हर लफ्ज़ को सीने में सजा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में सजा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। लिहाजा ताकों में सजाने का जितना अहतमाम होता है उसी अहतमाम के साथ जहनों में और सीनों में सजाने का अहतमाम कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी के रंग बदल जाएंगे। मैं बड़े ही खुशी के साथ आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि आज के इस हफ्तावारी दावती व इस्लाही प्रोग्राम में 3 मेहमानान मुकर्रर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के साथ कि ये तीनों मुकर्ररीन जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में तालिब इल्म हैं। ये हम लोगों के लिए भी सादत की बात है कि ऐसे कीमती लम्हात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुफ्त से मैसर करा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम जितना शुक्र और एहसान अदा करें वो कम है। और आज के इस प्रोग्राम में 3 अहम अनावीन भी हैं जो वक्त का तकाजा और वक्त की ज़रूरत है। उन्हीं 3 उन्वानों में से एक उन्वान पे तकरीर करने के लिए मैं ऐसे शख्स को दावत देना चाहता हूँ जिनके निगरानी में खुद मैंने तकरीरें की हैं और उनकी निगरानी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, कई एंगल से, कई नाहिए से। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है और फख्र का मकाम है कि उनके लाइब्रेरी, वो जब लाइब्रेरी के जिम्मेदार थे तो बहैसियत मुआविन ये हमको बुला लिया करते थे, जिससे कम से कम इतना तो हुआ कि किताबों के मुताले का शौक़ वहीं से पैदा हुआ। इस पर भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर दे। इन तमाम अल्फाज से मेरी मुराद फज़लतुल शेख हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक नुअमानी सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह मुतअल्लिम जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा जो तरबियत औलाद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शेख आएंगे और अपने बयान को सामीन के सामने बिखेरेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन व शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यु'मरून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिय मस्ऊलुन अन रइयतिहा फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को इस बाबरकत मजलिस का हिस्सा बनने की तौफीक दी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो घर पर बैठे हुए हैं लेकिन उनको यहाँ आने की तौफीक नहीं हुई, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहद गनीमत मौका इनायत किया है कि हम इस वक्त से फ़ायदा उठाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी बातें कही जाएंगी अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप तमाम अहबाब बहुत खुश नसीब है और ख़ास तौर से इंतज़ामिया जो इस प्रोग्राम को सिलसिलेवार करा रही है, खुतबाए इज़ाम का जो है वो इंतज़ाम करा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ दीन के खातिर इंसान जो है इतनी मेहनत कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज जिस मौजू पे मुझे लबकुशाई करनी है वो मौजू है तरबियत औलाद। ये एक ऐसा मौजू है, इतना हसास मौजू है, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान को दुनिया के अंदर तरह तरह की चीज़ों से नवाजा है। उन्हीं में से एक बहुत कीमती नेमत जो है वो औलाद की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। लेकिन सूरत हाल हमारे माशरे का ये है कि जिस इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दिया है वो भी परेशान है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद नहीं दिया है वो भी परेशान है। ये बहुत अजीब मामला है। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान औलाद के लिए परेशान है और दूसरा इंसान औलाद होने के बाद उसके नाफरमान होने पर परेशान है? कुछ तो वजह है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो औलाद देता है वो एक अमानत के तौर पर देता है। उसकी इंसान को परवरिश करना, उसकी देखभाल करना, उसकी तरबियत करना उसके वालिदैन पर फर्ज है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को औलाद अता किया तो उसकी तरबियत करना उस पर फर्ज है। अगर वो उस फर्ज को नहीं निभाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसको इसके बारे में जवाब देना होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो
तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को, मुसलमानों को, मोमिनों को मुखातब करके कह रहा है कि आप अपने आप को बचाएं और अपने अहलो अयाल को बचाएं। यानी कि अगर कोई इंसान खुद तो बहुत अच्छा है, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम आमाल को बजा लाता है, उनके नासिल करदा जितने भी अहकामात हैं उनको बजा लाता है, लेकिन उनके अहलो अयाल इस चीज को नहीं करते हैं, तो ऐसे शख्स का छुटकारा नहीं है। यानी कि उसे अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखना है, उसकी तरबियत करना है, उसको उस आग से बचाना है। कैसी आग? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये आग जो हम दुनिया में जलाते हैं ये मामूली आग है, ये लकड़ियों से जलाई हुई आग है। इसके अंदर इंसान को अगर रख दिया जाए तो इंसान जल भुन जाएगा, इंसान की हस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसका ईंधन और इंसान और पत्थर है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाले नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही फल-इमाम राइन व हुव मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और इमाम है वो भी जिम्मेदार है अपनी रइयत का। वो ऐसी जगह जहां पर वो उसको लोगों ने इमाम बनाया है, उसको अमीर बनाया है, उसको सरपरस्त बनाया है, वो भी जिम्मेदार है अपनी रइयत का, और उससे भी उसके बारे में सवाल किया जाएगा। उसी तरीके से कोई शख्स है तो अपने घर का जिम्मेदार है और उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और कोई औरत है वो भी अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और फिर हदीस का आखिरी टुकड़ा है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी कि जो शख्स जहां पर है उसके मातहत जो लोग हैं उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, यहाँ पर खास तौर से औरत का जिक्र जो किया गया है कि वो अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, उनसे खास तौर से ये बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत को उसके शौहर ने जिम्मेदार बनाया है कि ये मेरा घर है और इसमें तुम जिम्मेदार हो, जिम्मेदार किस चीज की हो? हमारे बच्चों की तरबियत करने की, हमारे माल की हिफाजत करने की, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने की। यानी कि उसका शौहर जैसे उससे मुतालबा कर रहा है, औरत को के ऊपर वाजिब है कि वो उसी तरीके से उसके शौहर के घर की हिफाजत करे। और अगर उसके शौहर के घर की हिफाजत नहीं करती है तो उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी मौजूदगी में उसकी बीवी किसी को अपने घर में ना आने दे, चाहे वो उसका महरम रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो उस औरत को इजाजत नहीं है कि उस शख्स को अपने घर के अंदर दाखिल होने दे। लेकिन हमारे माशरे का हाल तो ये है, महरम की बात को दरकिनार, यहां तो गैर महरम भी घर में आ रहे हैं। फोन पे बगैर शौहर की इजाजत से लोगों से बातें कर रही है। ये चीज हमारे माशरे में बिल्कुल आम हो गया है। इसको गुनाह तक तसव्वुर नहीं किया जा रहा है, इसको बुराई तक तसव्वुर नहीं की जा रही है। ऐसे लोगों को होशियार हो जाना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इस वईद से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में सवाल करेगा। हजरत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरई इल्ला रइयतिही यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शख्स को जिम्मेदार बनाया और उसके बाद वो अपनी रईयत से धोखा करता रहा, यानी कि वो उसको निभा नहीं रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसको जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा था, तो ऐसे शख्स पे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को हराम कर देता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सोचने का मकाम है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। हम में से हर शख्स जिम्मेदार है। अगर कोई शख्स वालिद है तो वो अपने बच्चों का जिम्मेदार है, अपनी बीवी का जिम्मेदार है, अपने भाई बहन का जिम्मेदार है, वो अपने घर के तमाम लोगों का जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी को अदा नहीं करता है। घर में किसी तरीके की बुराई हो रही है और वो उससे नहीं रोकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको उसका हिसाब देना होगा, उसका जवाब देना होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, गौर करने का मकाम है हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने कभी सोचा अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से औलाद के लिए परेशान हुआ करते थे। मशहूर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से औलाद की नेमत के लिए 80 साल तक इंतजार करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गिरियाज़ारी करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक औलाद से नवाज दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद से नवाज दे। फिर जाकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा। इसी तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से औलाद के लिए दुआ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वस्तअल राशु शैबा, कि हमारे बाल पक चुके हैं, हमारी बीवी बाँझ है, और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की नेमत मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? सोचने का मकाम है कि औलाद कितनी अहम चीज है। इंसान को अगर औलाद ना हो तो समाज में उसकी हैसियत नहीं रहती। लोग उसे कहते हैं कि इसके पास औलाद नहीं है, और लोग तरह तरह के ताने देते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों औलाद इतनी अहम शय है? इसलिए कि आप अपने मरने के बाद उसको जमीन का वारिस बना सकें। किस लिए अहम है कि आप अपने मरने के बाद अपने बच्चों को नसीहत कर दें कि हमारा फलाने रिश्तेदार से रिश्तेदारी अच्छी नहीं है, उससे हमारा 10 साल से झगड़ा चल रहा है, 15 साल से झगड़ा चल रहा है, इसलिए औलाद की जरूरत है। इसलिए आप औलाद चाह रहे हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा इस दुश्मनी को निभाए, हमारे बाद हमारा बेटा जो ये ज़मीनी मामलात में हमारी रंजिश है उसको निभाए, इसलिए औलाद की ज़रूरत है, हरगिज़ नहीं। लेकिन अभी हमारे माशरे का हाल ये है कि हम औलाद किस लिए चाहते हैं? उसके पास 2 बेटा है तो हमको 3 बेटा चाहिए, ताकि हमें माशरे में हम मजबूत रहें, झगड़ा लड़ाई हो तो हम उससे बढ़ चढ़ के रहें, इसलिए हमें औलाद की ज़रूरत है। लेकिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस लिए औलाद मांगते थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ऐ बेटे, जो दीन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, इस दीन के तुम वारिस हो, इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या मेरे बेटे, तुम इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान रहना। अंबियाए किराम किस चीज का वारिस बना रहे हैं कि तुम इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान रहना, और हम जो मरते हैं तो ये कहते हैं कि फलाने रिश्तेदार से हमने जिंदगी भर बात नहीं की, तुम्हें भी वसीयत है कि उसके जनाजे में नहीं जाना।
हमारे माशरे का ये हाल है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। ऐसे में माशरा तरक्की करेगा, ऐसे में हमारी औलाद फरमा बरदार होगी? हरगिज़ नहीं होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, औलाद जिस तरीके से इंसान के पास नेमत है और उसका अगर बेजाब इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से तरबियत करते थे? मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सहाबी बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ कलिमात बताता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, कि तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत करो, निगरानी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तुम हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इस तरीके से तरबियत की जाती है, बच्चों को इस तरीके से बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जो इस दुनिया के अंदर पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला के क्या हुकूक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक हैं, समाज के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं। इस तरीके से तरबियत करेंगे। फिर दूसरा जुमला अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद से तजावुज़ न करना। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हलाल कर दिया है उसको हलाल समझना, और जिस चीज़ों को हराम कर दिया है उसको हराम समझना। यानी कि इस हुदूद से तजावुज़ न करना, इसी हद के अंदर रहना। और उसके बाद कहा इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तुम सवाल करो तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो, किसी और से सवाल ना करो। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर तुमको फायदा पहुंचाना चाहे तो वो फायदा नहीं पहुंचा सकती। इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उसको अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक समझाइए, तब जा कर के वो बच्चे जो है दीनदार बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को समझाया नहीं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उससे अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, बच्चों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। आपने जिस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार नहीं बनाया, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक नहीं बताए, वो आपके हुकूक को कैसे बजा लाएगा? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत करते हुए फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम सबअ सिनीन वग़रिबूहुम अलैहा वहुम अबना 10 सिनीन, कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए, और जब वो 10 साल के हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसको मारो। आप पूरी शरीयत को उठा करके देख लीजिए, शरीयत के अंदर कहीं इस चीज का जिक्र नहीं है कि अपने बच्चों को मारो। बच्चों को मारने का हुक्म नहीं दिया गया है, लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ऊपर फर्ज किया है जिससे छुटकारा नहीं है। और इसके सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने न नमाज पढ़ने पर बच्चों को मारने का हुक्म दिया है। हमें इससे नमाज की संगीनी का पता लगाना चाहिए। लेकिन मुआमला बिल्कुल बरअक्स है कि बच्चे तो नमाज पढ़ने आते हैं, उसके वालिद नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। अब बच्चा तो वालिद को नहीं मारेगा, कैसे मारेगा? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे माशरे का ये हाल है। नमाज जैसी एक अहम इबादत को हम छोड़ देते हैं, और इस चीज़ का ज़र्रा बराबर भी हमें परवाह नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में सवाल करेगा।
उसी तरीक़े से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन औ सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, कि जब इंसान मर जाता है उसके तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 आमाल के। उनमें से एक अमल जो है औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, कि ऐसा बेटा, ऐसी औलाद जो छोड़ करके मरने वाला जाता है जो उसके लिए दुआ कर सके। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम में से तमाम लोगों को मुहासबा करने का वक्त है कि अगर हम मर करके जा रहे हैं तो क्या हमारे पीछे हमारी औलाद तैयार है जो मेरे लिए दुआ कर सके, मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा सके, मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर सके? बहुत कम लोग मिलेंगे। बल्कि अब तो माशरा ऐसा हो गया है कि लोग मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना जो है एक ऐब समझते हैं। आप मदरसे में जाकर के देख लीजिए, सिर्फ गरीब और नादार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसकी माशरे में और कोई हैसियत नहीं रह रही है, लोग ऐसे ही उसको ये कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, सोचने का मकाम है और हमें गौर करना होगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ रह जा रही है, किस वजह से हमारे बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं। आप जिस आदमी से भी पूछिए कि आपके बच्चे नाफरमान क्यों हैं, कहेंगे मौलाना साहब बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत तरबियत करते हैं, हर तरीके की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब हम करें तो क्या करें? एक मिसाल से बात समझ में आएगी। और हर इंसान की वाकई में ख्वाहिश है कि उसके बच्चे सही हो, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश से ये काम नहीं चलता, इसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि कहीं पर एक बहुत बड़ी आग जल रही हो और आपका मासूम सा बच्चा उस आग को जो है खिलौना समझ करके, उसकी लपट को देख करके उसकी तरफ जाने लगे, उसको ये लगे कि ये खिलौना है, इसको, और हंसता खेलता हुआ वो बच्चा जा रहा है, तो आप क्या उस बच्चे को यहाँ पर बैठे बैठे कहेंगे कि बच्चा वहां पे रुक जाओ, वो आग जला देने वाली है, अगर तुम उसको छुओगे या उसमें गिरोगे तो जल जाओगे? क्या कोई इंसान, कोई अक्लमंद सिर्फ जो है उसको लफ्जी तौर पर रोक दे या उसको मुंह से ही कह करके रोक दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। बल्कि इंसान कुछ नहीं देखेगा, वो दौड़ करके जाएगा और उस बच्चे को वहां से पकड़ करके लाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो आग जो है इसको जला देगी। उस पर यकीन है कि अगर वो बच्चा उसके अंदर जाएगा तो वो मर जाएगा, खा वो उसका अपना बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो, इंसान उस आग के अंदर गिरने नहीं देगा। तो ये इंसान कैसे गवारा कर लेता है जिस आग के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, जिस कुरान पर हमारा ईमान है, यकीन है। या तो हम उस तरीके से यकीन नहीं रखते हैं जिस तरीके से दुनियावी आग पे यकीन रखते हैं। अगर हमारा यकीन होता तो हम ज़रूर अपने बच्चों को उस आग से बचाते। ये दुनियावी आग में इंसान अगर जाएगा तो जल जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ये चंद दिनों की दुनिया है, ऐसे भी मरना है, लेकिन वो आग जिसका इंसान और पत्थर जो है ईंधन है, उस आग से हम अपने बच्चों को बचाने की फिक्र नहीं करते हैं। जब इंसान देखता है कि उसका बच्चा बिल्कुल नाफरमान हो गया है तो बाद में उसके लिए बद्दुआ करने लगता है इंसान, उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। समाज में अगर कोई आदमी पूछता है ये आपका बच्चा है तो न चाहते हुए भी कह देता हाँ मेरा ही बच्चा है। यानी वही बच्चे से इंसान को मुंह छुपाना पड़ता है, वही बच्चा जिसके लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ करता रहता है, कहाँ से कमा कमा करके लाता है, उसकी तरबियत करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, लेकिन वही औलाद नाफरमान हो जाती है तो इंसान के लिए वो सरदर्द बन जाता है और इंसान सोचता है कि काश कि ये औलाद न रहती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ न करें, क्योंकि
एक वाक़या आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल सच्चा वाक़या है। मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह जो है दर्स के दौरान रियाज़ुस सालिहीन का दर्स दे रहे थे। उन्होंने ये वाक़या बयान किया। उन्होंने क्या कहा कि एक शख्स खाना काबा में उम्रे की गर्ज से या हज के गर्ज से आया और वो जो है तवाफ़ कर रहा था और ज़ारो क़तार रो रहा था, बहुत ज़्यादा हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था और अल्लाह तबारक व तआला से कह रहा था, या रब अन्नासु इंदहुम औलाद, क्या ए अल्लाह तबारक व तआला लोगों के पास औलाद है, आतीनी वलदन, मुझे भी एक औलाद से नवाज दे। बहुत ज़्यादा हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। इस तरीके से रो रहा था, आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके पास बच्चे ना हो वो किस तरीके से परेशान रहता है। इस तरीके से रो रहा था कि उस तवाफ करने के दौरान बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो वहाँ पर फौजी था जो देख रहा, वो हजर अस्वद के पास होता है, उसने उस शख्स की अजीब व गरीब कैफियत को देखा और वो जाकर के उसके पास देखा कि वो क्या कह रहा है, उसकी क्या परेशानी है। उसको भी मया आ गया, उसको भी जो है ये लगने लगा कि इंसान कितना परेशान हाल है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो शख्स जो है कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक औलाद अता कर दे। और वो शख्स वहाँ से चला जाता है और फिर बहुत दिनों के बाद 18-20 साल के बाद जो है वो शख्स फिर वहीं आता है और उसी तरीके से ज़ारो क़तार रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो फौजी की नज़र फिर पड़ती है उस पर और वो शख्स जो है पहचान लेता है कि वही शख्स है जो इससे 20 साल पहले बच्चे के लिए दुआ कर रहा था। फिर वो शख्स जो है जाता है और उस शख्स को देखता है कि आज क्यों वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा है। तो वो शख्स कह रहा था, ए अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को हलाक कर दे, इसको बर्बाद कर दे, यानी तूने जो मुझे औलाद अता की थी उसको हलाक कर दे। वो फौजी बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है कि अजीब माजरा है कि ये शख्स 20 साल पहले इसी तरीके से रो रो करके ये औलाद मांगा था, इसके पास कोई औलाद ना थी और आज ये उसी औलाद के लिए कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला तू इसको जो है हलाक कर दे। वो फौजी उससे मालूम करता है कि क्या मामला है कि आपने तो बहुत मिन्नत समाजत से अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मांगी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने जब औलाद से नवाज दिया तो आप उसकी हलाकत की दुआ कर रहे हैं। वो शख्स कहता है कि मेरा जो लड़का है वो इंतहाई नाकारा है, वो समाज और माशरे के लिए धब्बा बन गया है, मेरी इज्जत व नामूस की जो है के लिए जो है वो दुश्मन है मेरी इज्जत व नामूस का। मैं ऐसे बच्चे को लेकर के क्या करूँगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हलाकत की दुआ करता हूँ। वो फौजी कहता है कि अपने बच्चों के लिए हलाकत की दुआ ना करें, बल्कि उसी जगह जा कर के आप अल्लाह तबारक व तआला उससे उसकी हिदायत के लिए दुआ करें। और वो शख्स जाता है और उसकी हिदायत के लिए दुआ करता है। फिर 1 साल बाद उसका बेटा जो है उसके वालिद के साथ आता है और वो फौजी सारे वाक़यात बताता है कि तुम्हारे वालिद तुम ना थे तो किस तरीके से तुम्हारे लिए दुआएं की थी और जब तुम हो गए, तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारी हलाकत की दुआ कर रहे थे। वो शख्स जाता है और 2 रकत नमाज पढ़ता है और उसके बाद हर तरीके के तमाम तरीके के जो है अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों से तौबा करता है और कहता है कि आइंदा कभी मैं इस तरीके की गलती नहीं करूँगा। और वो तमाम तरीके के गुनाहों से तौबा करता है। और उसके बाद वो फौजी कहता है कि इंसान को चाहिए कि कभी भी जो है अपने बच्चों के सिलसिले में बद्दुआ ना करे। और शेख हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि इंसान चाहे उसका बेटा कितना ही नाकारा क्यों ना हो, कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, कितना ही बवाले जान क्यों ना बन जाए, लेकिन वालिदैन को कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान अगर बद्दुआ करता है तो वो बद्दुआ उसको लग जाती है और वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम,
ये वाक़या जो है हमारे लिए भी इबरत है। और जो बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़यात बयान किए गए इशारतन, वो तमाम हमारे ज़िंदगी के लिए जो है वो नमूना है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें। अपने बच्चे जब छोटे हो उसी में उसकी तरबियत करनी है, क्योंकि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो सादे कागज़ के मानिंद होते हैं। उसको जिस तरीके से आप तरबियत करेंगे, जिस तरीके से सादे कागज़ पे आप जो लिखेंगे वही लिखाएगा, उसी तरीके से बच्चों को जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके से बच्चे करेंगे। आपका बच्चे कहना नहीं मानते, बल्कि आप जो करते हैं बच्चे उसको करते हैं। इसलिए तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि पहले आप खुद अच्छे बने, फिर बच्चों को अच्छा बनाएं, बच्चों को अल्लाह तबारक व ताला का मुतीअ फरमा बरदार बनाएं। जब आप बच्चों को अल्लाह तबारक व ताला का मुतीअ फरमा बरदार बनाएंगे, तब आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका भी मुतीअ फरमा बरदार बने। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व ताला जो लोग भी, जिनके भी बच्चे बिगड़ गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसके बच्चे को नेक सालेह बना दे, और जिनके पास औलाद नहीं है उसको अल्लाह तबारक व ताला सालेह औलाद अता करे। इन्हीं तमाम बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।